जी अस्सलाम वालेकुम। और आज के वीलॉग में हम आपको अपडेट करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शन से। हाँ, ये वही सेनेट के इलेक्शन से जो 2024 से रिज़र्व सीट्स की वजह से जो है ताख़ीर का शिकार थे और बिला आखिर वो सीट्स पूरी हुई। कल उनसे हलफ लिया गया और ये आज जो है इंतखाबात हुए और इस इंतखाबात में जो है वो सब जीते हैं। हाँ जी, तमाम पार्टियाँ जीती हैं, तमाम उम्मीदवार जीते। ये सब पाकिस्तान का पहला यूनिक इलेक्शन है जिसमें जो अपोजिशन पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है, वो भी जीत गए। हाँ जी, वो जो वफाकी हुकूमत के जो पार्टियां थीं, जो जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें JUIF है, वो भी जीत गए जी। ये यूनिक इलेक्शन था। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके जो इलेक्शन के जो मैन ऑफ द मैच है, वो मैन ऑफ द मैच जो है वो CM अली अमीन गंडापुर साहब है। क्योंकि सबसे बड़ी जो जीत है वो उनकी हुई है, क्योंकि उन्होंने जो फार्मूला दिया था 6-5 का, वही हुआ। जो मैच फिक्स किया गया था उसी जो है वो मैच खेला गया। और जैसे ही उस मैच की जो तरतीब दी गई थी, जैसे जैसे कैंडिडेट्स आते गए, चाहे वो मिर्जा आफरीदी हो, चाहे वो जो है नूरुल हक कादरी हो, चाहे वो जो है मुराद सईद हो, या वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद हो, या PMLN के दिलावर खान हो। हाँ जी, ये तमाम लोग जो हैं जीते हैं, क्योंकि ये एक जो सेनेट का इलेक्शन था ये प्योर एक मुकम्मल ड्रामा था। और इस ड्रामे का जो आर्किटेक्ट थे, जो इसके जो बनाने वाले थे, वो जो डील कर रहे थे, वो CM खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थे। क्योंकि ये फार्मूला 6-5 का उन्होंने ही दिया था। और उन्हीं के ही जो 5 कैंडिडेट्स थे, जिनमें इरफान सलीम थे, आयशा बानू थी, इरशाद हुसैन थे और वकास और औरंगज़ई थे। और तो एक तो अभी आखिर तक जो है वो उनके नहीं बैठे, जिनका नाम खुरम ज़ीशान है। लेकिन उन 4 कैंडिडेट्स को जो है वो पहले इमरान खान के नाम पे जान दे रहे थे, अब वो जो है रात को रो रहे थे कि पार्टी के वसी तर मुफाद में हम बैठ रहे हैं। हाँ जी, आप देख रहे होंगे कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन हुआ है, ये एक पूरा रिटन एक ड्रामा था, लिखा लिखाया ड्रामा था, रचाया हुआ मैच था और ये फिक्स मैच था। तो इसके जो मैन ऑफ द मैच है वो अली अमीन गंडापुर साहब है, क्योंकि ये फार्मूला पहले से ही तय हो चुका था। मैं आपको अपडेट देते चलूं कि जी जो 6 कैंडिडेट्स थे, जो पहले ही फार्मूला आया था कि जो PTI है उसको 6 जो है वो सेनेटर्स मिलेंगे। उनमें आजम खान सवाती हैं, उनमें मुराद सईद है, उनमें मिर्जा आफरीदी है। मिर्जा आफरीदी को आपने सुना कि वो माफिया तलाफिया करके 9 मई वाले केस में जो है निकल गए थे, PTI छोड़ गए थे। लेकिन फिर लाहौर में एक बड़ी शानदार कवाली होती है, वो सारे PTI पार्लियामेंटेरियंस का डिनर रखते हैं। वहां तकरीबन जो है वो 500 के करीब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन जाते हैं। और यहां पे मैं अफसोस की बात है कहना पड़ेगा कि जब इमरान खान कहते हैं, इमरान खान बुलाते हैं, तो इमरान खान के कहने पे अडियाला जेल के बाहर जो कैंप लगना होता है, उधर जो है 5 पार्लियामेंटेरियंस भी इक्के दुक्के नहीं जाते। वहां 2-4 वकील होते हैं, 2-4 सियासतदान होते हैं, 2-4 नारे लगाते हैं, वापस आ जाते हैं। बार बार इमरान खान ने कहा जी अडियाला के बाहर जो है एहतजाजी कैंप लगाए। लेकिन इन पार्लियामेंटेरियंस ने पेशावर से चले, कराची से चले, इस्लामाबाद से चले, पाकिस्तान के कोने कोने से चले और लाहौर रायविंड में जाके जो है मिर्जा आफरीदी साहब के फार्म हाउस पे जो है एक शानदार डिनर किया और कवाली नाइट एंजॉय की। और बिल आखिर उनको जो है वो सेनेटर मुंतखब करवा दिया। फिर फैसल जावेद साहब है, फिर नूरुल हक कादरी साहब है, फिर रुबीना नाज है। ये 6 जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है। फिर अपोजिशन पे आते हैं जी दिलावर खान है, न्याज अहमद जो है वो PMLN के हैं, अताला हक जो है जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब के, और जो है रुबीना खालिद जो है वो पीपल्स पार्टी की, तला महमूद वो भी पीपल्स पार्टी के हैं। अब ये जो सेनेट की पूरी गेम हुई है, ये अगर इलेक्शंस अगर वोटिंग की बुनियाद पे होते तो PTI जो है वो कम से कम 8 सीट्स ले सकती थी। लेकिन फिर भी क्योंकि अली अमीन गंडापुर आपको पता है हमेशा से वो बात करते हैं जिसमें जो है इस तरीके की कंट्रोवर्सीज होती हैं। और यहीं पे ही जो एक ट्वीट भी सरफेस हुआ जो आपने देखा, वो आतिफ खान का था। आतिफ खान का बयान था कि वो ये कहते हैं ये जो लिस्ट बाहर आई है ये इमरान खान के साथ ना डिस्कस हुई थी, ना इमरान खान को दिखाई गई थी। ये हम नहीं कह रहे, ये आतिफ खान का बयान है। तो इसके बाद भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी आ रही है। लेकिन आतिफ खान पे मुझे हैरत इस चीज़ पे हो रही है कि वो 14 जुलाई से लेके अब तक वो 21 जुलाई तक खामोश क्यों बैठे, और ये बात 21 जुलाई को इलेक्शन वाले दिन क्यों कही, इस पर भी बड़ी जो है एक अबाम पाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है एक सेनेटर मुंतखब होना था खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में, जो है 145 जो है वो सीट्स हैं तमाम, और उसमें जो है वो एक सीट जो है 19 सीट पे जो है होनी थी। तो इस हिसाब से जो है वो PTI के जो कैंडिडेट्स थे वो 92 थे। ठीक है जी, इस हिसाब से उनको 8 सीटें मिलनी थी। और जो अपोजिशन पार्टी थी उनके 53 कैंडिडेट्स थे तो उनको 3 सीटें मिलनी थी। लेकिन हुकूमत ने जो
फार्मूला किया, जो वफाकी हुकूमत ने जो है प्लान किया, जिस तरीके से उसमें जो है पीटीआई के लोगों को घेरा और उसमें शामिल किया और सक्सेसफुली ये कामयाब और सक्सेसफुल करवाया ये अली अमीन गंडापुर साहब के हाथों। तो ये जो है वो पीटीआई तो समझ रही है कि वो आज जीत गए हैं, तमाम जीत हुई है। हाँ जी, जीत हुई है, जीत हुई है जी सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की। अगर यहाँ पे कोई हारा है तो वो हारा है इमरान खान का सपोर्टर, वो हारा है इमरान खान का वोटर, और वो हारा है अडयाला में बैठा हुआ है इमरान खान, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इमरान खान को जो है बिट्रे किया गया है। यहाँ से आपको मैं बताता चलूं कि इन 6-5 से क्या फायदा हुआ हुकूमती इत्तेहाद को जो वफाकी है। जैसे कि हुकूमत के पास पहले ही जो है कौमी असेंबली में 2/3 की 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। अब जो है उनके पास सेनेट में भी जो है वो 2/3 मेजॉरिटी आ चुकी है। अब अगर पूरा काउंट लेंगे आप हुकूमती इत्तेहाद का तो वो 64 से पूरा हो जाएगा, जबकि हाउस का टोटल जो नंबर है वो 95 है, हाँ जी 95 है, जिसमें जो है 64 जो है वो जो है हुकूमती इत्तेहाद के जितने भी हैं वो सेनेटर्स हैं और बाकी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो इस तरीके से सेनेट में भी जो है अब जो हुकूमती अलाइंस है, हुकूमती जो इत्तेहाद है, जिसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, MQM है, ANP है, दीगर लोगों को भी आप कह सकते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, फजल रहमान को भी कह सकते हैं, दीगर को भी कह सकते हैं। तो ये अगर तमाम मिला दें तो तकरीबन जो है वो सेनेट में भी 2/3 मेजॉरिटी है, कौमी असेंबली में भी 2/3 मेजॉरिटी है, और पूरी की पूरी जो है वो नेशनल असेंबली में अब हुकूमती इत्तेहाद को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी है, जिससे जो है वो जिस किस्म की लेजिस्लेशन करना चाहेंगे वो कर लेंगे। तो यहीं पर ही हम आपको मजीद बताते हुए चले कि जिस तरीके से जो है ये कैंडिडेट्स थे, जिस तरीके से इनको बिठाया गया था, मैं इनका नाम ले रहा हूं जी, हाँ, इरफान सलीम, आयशा बानू, इरशाद हुसैन और वकास और अगजई, इन लोगों का दावा है जी हमें बड़ी ऑफरें हुई, हमें बड़ी जो है पेशकशें हुई, हमें जो है पैसों की ऑफरें हुई, हमने कुछ भी कबूल नहीं किया, हम सिर्फ इमरान खान की वजह से, इमरान खान की पार्टी की वजह से बैठ रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो इतलात आ रही हैं इनके साथ जो है एक अच्छी खासी डील हुई है और ये मुस्तकबिल में आपके सामने आएंगी। तो इनमें से जो है कई लोगों को आप देखेंगे कि जो है वो मुशीर भी लगेंगे, कई लोग जो है अपने काम भी करवाएंगे, कई लोगों को जो है स्पेशल जो है वो फंड्स एंड डेवलपमेंट किसी न किसी तरीके से जो जराए बता रहे हैं ये अकोमोडेट किए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में या वफाकी हुकूमत में। तो ये पूरा जो ड्रामा था, ये जो फिक्स मैच था खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शंस का, वो पूरा हुआ और इसमें जो है जीत जो है प्योर और प्योर जो है वो वफाक की हुई है और सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हुई है, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कमजोर हुई है। खुद उनके वर्कर्स जो है उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे चले जाएं तो वहां पे उनकी जो ट्रोलिंग हो रही है तो तौबा नौज बिल्ला, कुछ नहीं कह सकते, वो आप पढ़ नहीं सकते जिस किस्म की जो है ट्रोलिंग की जा रही है। तो आगे वक्त ही बताएगा आप क्या होगा। और अभी जो है इमरान खान से इस हफ्ते जो है अहम मुलाकातें भी रहनुमाओं की हैं, तो उस मुलाकातों में देखते हैं कि इमरान खान का क्या रिएक्शन आता है, किस तरीके से वो इन डिसीजंस को वेलकम करते हैं या नहीं वेलकम करते, किस तरीके से वो इनको देखते हैं और क्या हिकमत अमली होगी, और किस तरीके से जो आइंदे जो आगे वाली जो है तहरीक इंसाफ की 5 अगस्त की जो मूवमेंट है वो पीक पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, उसके भी फैसले होंगे। लेकिन हमारे पास जो इतलात आ रहे हैं जो 5 अगस्त को होने वाली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट है जिसकी कॉल इमरान खान साहब ने दी है, वो भी जो है इस वक्त जो है मुकम्मल कामयाब होते हुए नजर नहीं आ रही, क्योंकि जितनी भी लीडरशिप है, चाहे वो वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, चाहे वो सूबे खैबर पख्तूनख्वा सूबे में है, चाहे वो पंजाब में, वो तमाम के तमाम तर डिवाइडेड है और अभी तक एक पेज पे नहीं है। क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लानिंग कर रही है, उससे बाजार ये नहीं लगता कि वो 5 अगस्त का जो है एक सक्सेसफुल जो है पावर शो कर सकेंगे।